सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे वाउचर। वाउचर की प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी थ्योरी क्लास के बाद थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हम किसी वाउचर में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसे ट्रांजैक्शन से संबंधित लेजर की पोस्टिंग भी अपने आप हो जाती है। जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी पोस्टिंग ऑटोमेटिक हो जाती है और मैनुअल करते हैं उसमें पोस्टिंग करनी पड़ती है। ये टेली सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो जाती है। यही वजह है जिसके कारण टेली में पहले से बने लेजर बना के रखे हैं, पहले से लेजर बना रखे हैं। टेली ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमें वाउचर न देते हुए काम को सरल करने के लिए अलग अलग वाउचर दिए गए ताकि काम सरल हो जाए। जैसे सेल से संबंधित ट्रांजेक्शन होंगे वो सेल्स वाउचर के अंदर आएंगे। परचेज से संबंधित जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो परचेज वाउचर के अंदर आएंगे। और यदि व्यापार को किसी से इनकम प्राप्त हो रही है कैश या बैंक के माध्यम से तो रिसिप्ट वाउचर के अंदर आएंगे। और यदि हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पेमेंट कर रहे हैं वो आएगा पेमेंट वाउचर के अंदर। और भी वाउचर है और मैं बता दूंगा। ध्यान रखें यदि आप वाउचर को अच्छे से नहीं समझोगे तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय गलत वाउचर का यूज कर लेंगे और पूरा हिसाब गड़बड़ा जाएगा। समझ पा रहे हो? ये ऐसे वाउचर है जो सभी संस्थाओं में काम आते हैं। एक तरह अनिवार्य मान लो जो ज़्यादातर कंपनी में काम आते हैं। जैसे रिसिप्ट वाउचर जिसके अंदर ब्रैकेट के अंदर दे रखी है, इसकी शॉर्टकट की है F6। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की है F5। कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की है F4। परचेज वाउचर की शॉर्टकट की है F9। सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की है F8। डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की है Alt F5। क्रेडिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की है F6 Alt F6। जनरल वाउचर की F7। सबसे पहले आता है अपन रिसिप्ट वाउचर। जब बिजनेस में कैश या बैंक के माध्यम से पैसा आता है, जैसे बिजनेसमैन कैपिटल लाता है, कैश लिया है या बैंक लिया है, तब भी रिसिप्ट वाउचर के अंदर आएगी। किसी कस्टमर से पेमेंट या एडवांस प्राप्त होता है, किसी कस्टमर से हमें पेमेंट है ना पेमेंट प्राप्त होता है या एडवांस प्राप्त होता है वो भी इसी के अंदर आएगा। किसी तरह की इनकम प्राप्त होती है वो भी इसी के अंदर आएगी। अन्य किसी भी तरह की प्राप्ति जैसे कि हमने किसी से लोन लिया है तो इस तरह की सभी एंट्री रिसिप्ट वाउचर के अंदर आएगी। जैसे अपन ने किसी से लोन लिया तो लोन भी इसी के अंदर आएगा रिसिप्ट वाउचर के अंदर। और यदि अपन ने किसी को लोन दिया तो पेमेंट वाउचर के अंदर। देखो अभी ये पेमेंट वाउचर। जब बिजनेस के कैश या बैंक के माध्यम से, इसमें भी कैश और बैंक आएगा। सप्लायर को अपन पेमेंट करते हैं, जैसे अपन ने किसी से माल खरीदा उसको पेमेंट करते हैं वो भी पेमेंट वाउचर के अंदर आएगा। एडवांस पेमेंट देते कि भैया मेरे को इतना माल चाहिए, लो 50 रुपये एडवांस ले लो, वो भी इसी के अंदर आएगा। किसी भी तरह का खर्चा हो, सैलरी हो, वेजेज हो, मजदूरी हो, से बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, और भी कोई खर्चे वो भी इसी के अंदर आएंगे पेमेंट वाउचर के अंदर। फिक्स एसेट्स अपन खरीदते हैं। फिक्स एसेट्स वो होती है जो अपन सेल्स करने के उद्देश्य से नहीं खरीदते, उसे केवल व्यापार को संतुलित बनाए रखने के लिए और व्यापार में उपयोग करने के लिए खरीदते हैं। पर्सनली यूसेज के लिए विड्रॉ करते हैं वो भी इसी के अंदर आएगा। अन्य किसी तरह का पेमेंट करते हैं, जैसे अपने किसी एम्प्लॉय को एडवांस देते हैं या लोन देते हैं तो वो भी इसी के अंदर आएगा। जैसे अपने एम्प्लॉय को एडवांस दे दिया या लोन दे दिया वो भी पेमेंट वाउचर के अंदर आएगा। ठीक है। अब कॉन्ट्रा वाउचर। जब हम अपना कैश या बैंक जब हम अपना कैश अपने बैंक अकाउंट में जमा डिपॉजिट करवाते हैं, इसमें 3 ही ट्रांजेक्शन आते हैं, ये ध्यान रखना। एक तो कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर जब अपन है ना, अपन व्यापारी अपना कैश है ना अपने बैंक में जमा करवाते हैं तो इसी के अंदर है। अपने बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं वो भी इसी के अंदर आएगा। यदि किसी से एक से अधिक बैंक हो, जैसे व्यापारी के पास एक से अधिक बैंक होते हैं तो वो क्या करता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करता है। केवल ये ध्यान रखना, बैंक में पैसे जमा करवाना, बैंक से पैसे निकलवाना, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना, ये केवल 3 ट्रांजेक्शन आते हैं इसके अंदर। परचेज वाउचर नाम से फिक्स शो रहा है, समझ पा रहे हो आप। जब अपन बेचने के उद्देश्य से कच्चा माल या निर्मित माल खरीदते हैं तो उसे परचेज वाउचर के अंदर लिखेंगे। यदि कैश में खरीदे हो या
उधार में खरीदो, वो इसी में आएगा। ऐसा नहीं है कि कैश के अंदर हो तो रिसिप्ट वाउचर के अंदर या पेमेंट वाउचर के अंदर ले जाओ आप, नहीं, परचेज से संबंधित हो गया, उधार खरीदो या नगद खरीदो, परचेज वाउचर के अंदर ही आएगा। सेल्स वाउचर, जब हम किस परचेज किए हुए माल को किसी को अपन सेल करते हैं या कच्चे माल को तैयार माल में निर्मित करके उसे प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं, अब वो सेल अपन उधार में भी कर सकते हैं, नगद में भी कर सकते हैं, तो वो क्या है, सेल के अंदर आएगा। डेबिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर को आप एक शॉर्ट में समझ लो परचेज रिटर्न। जब जब हमने किसी से माल खरीदा तो उसमें माल में टूट फूट आ गई या जो हमने क्वालिटी बताई गई थी वैसी क्वालिटी नहीं आई या वो खराब आ गया, और भी कोई कारण हो सकता है, या रेट जो बताए थे उससे ज़्यादा दे दिया, तो अपन क्या बोलेंगे, भाई इसको माल को वापस ले जा। ठीक है, तो वो अपनी हो गई परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न के लिए कौन सा वाउचर काम में आएगा, डेबिट नोट वाउचर। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी बताए, तो जब कस्टमर किसी भी कारण से माल खराब होने पर या क्वालिटी के माल का ऑर्डर दिया था वैसी क्वालिटी का माल प्राप्त नहीं होता है, या अन्य किसी कारण से खरीदा हुआ माल या माल का कुछ हिस्सा सप्लायर को वापस कर देते हैं, तो कस्टमर के लिए ये परचेज रिटर्न कहलाता है। और इस तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कस्टमर द्वारा डेबिट नोट वाउचर का उपयोग किया जाता है। इस तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय परचेज में से कम किया जाता है। जैसे अपन ने माल खरीदा 1.5 लाख 2 लाख का, 50,000 का माल अपन ने रिटर्न नहीं कर दिया, तो 1.5 लाख का ही तो हुआ, कम हो गया ना परचेज में से। ठीक है, अपन पेमेंट 1.5 लाख का ही करेंगे, 2 लाख का थोड़ी करेंगे, क्योंकि 2 लाख का खरीदा था मान लिया, सही है वो बात, 50,000 रिटर्न भी तो कर दिया, तो नेट अपन ने कितने खरीदा, 1.5 लाख का, पेमेंट भी 1.5 लाख का ही करेंगे। कई बार कस्टमर द्वारा खरीदे गए माल की कोई शिकायत होती है, तो सप्लायर को उस शिकायत के बारे में बताता है कि भैया आपका माल ऐसे है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो सप्लायर उस शिकायत से एग्री हो जाता है और बोलता है कस्टमर को कि हम आप इस माल को रख लो और हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, तो वो सहमत हो जाता है। तो ये डिस्काउंट जो अपने को प्राप्त हुआ है ना, ये डेबिट नोट वाउचर के अंदर आएगा। क्रेडिट नोट वाउचर इसका अपोजिट होता है इसे। जब किसी भी कारण से ये सेल्स रिटर्न आएगा, क्रेडिट नोट वाउचर मतलब सेल्स रिटर्न, जब किसी भी कारण से कस्टमर या सप्लायर द्वारा बेचा गया माल या पूरा माल या आंशिक माल सप्लायर को रिटर्न कर देता है, तो सेल्स रिटर्न के अंदर आता है। इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग किया जाता है। इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय सेल्स में से कम किया जाता है। सही बात है, जैसे परचेज में से कम किया जाता है वैसे ही सेल्स में से कम किया जाता है। इसी तरह यदि सप्लायर द्वारा बेचे गए माल को कस्टमर द्वारा शिकायत करता है और उस शिकायत से सहमत होकर कंपनसेशन के रूप में उसे डिस्काउंट देता है, तो इस तरह का डिस्काउंट भी क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर आएगा। अब आ जाओ जनरल वाउचर। कौन सा वाउचर, जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में एक चीज का ध्यान रखना, जो मैंने ऊपर जितनी भी एंट्री बताई, कॉन्ट्रा वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और कॉन्ट्रा और रिसिप्ट और पेमेंट, इनके अलावा यदि जो भी एंट्री है जो इनमें नहीं आ रही और बाकी तो दो इनमें नहीं आ रही, तो वो एंट्री किस में आएगी, जनरल वाउचर के अंदर। जैसे इसके अंदर मोटा मोटा बताता हूँ क्या क्या आता है। ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, कोई अपन एडजस्टमेंट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, कोई अशुद्धि हो जाती है उसको सुधार करते हैं, वो ट्रांसफर एंट्री भी इसी के अंदर आएगी। ठीक है, क्रेडिट परचेज सेल्स और चेक चेक डिसनोड हो जाता है, वो भी इसी के अंदर आएगा। और एंट्री ऑफ गुड्स विड्रॉल बाय द ओनर पर्सनल यूज के लिए, देखिए कोई माल खरीद निकाल लेता है ना, जैसे वह कोई व्यापारी है, उसका बिजनेस है का कारोबार है, इसका चीनी वगैरह का, ऐसा कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, चीनी वगैरह का, तो अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करा उसने, एक कट्टा घर पे ले गया चीनी को यूज करने के लिए, तो वो किसके अंदर आएगा, जनरल एंट्री के अंदर। और ये कैसे विड्रॉ करता है, तो पेमेंट के अंदर। ठीक है, केस पर क्रेडिट परचेज एंड सेल्स थिंग्स अदर गुड्स देन गुड्स। अब देखो मैंने ये बता दिया स्टैंडर्ड जो वाउचर होता है, रिसीव्ड वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, इनको काट दिया, इसलिए काट दिया इनके अंदर जो भी एंट्री इनमें नहीं आ रही ना, वो एंट्री आएगी किसमें, जनरल वाउचर के अंदर। तो आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने इस क्लास के माध्यम से सीखा वाउचर क्या होता है और वाउचर की बेसिक थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा।
आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।